हरे कृष्णा। हमारे आचार्यगण एकादशी तिथि को भक्ति जननी यानी कि माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी ऐसा कहते हैं। यानी कि एकादशी जो है वो भक्ति जननी है, भक्ति प्रदान करने वाली तिथि है और इसीलिए इसका हमें ध्यानपूर्वक सावधानी से पालन करना चाहिए। और ज़रा सोचिए, अगर वर्ष में आती हैं 24 एकादशी और इन सभी एकादशियों का अगर इतना महत्व है तो फिर पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास में जो एकादशी आती होंगी उसका कितना अधिक महत्व होगा। जी हाँ, पुरुषोत्तम मास में आ रही है परमा एकादशी और ये एकादशी सच में अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। पुरुषोत्तम मास वैसे भी भगवान पुरुषोत्तम का मास है, यानी कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का मास है। ये मास उन्हें अत्यंत प्रिय है और इस मास के अंदर में भी अगर एकादशी तिथि आ जाए और उसका अगर कोई भक्त निष्ठा से श्रद्धा से पालन करे तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान की कितनी ज़्यादा कृपा आपके ऊपर बनेगी? नहीं ना? तो चलिए आज उसी परमा एकादशी के बारे में हम बात करते हैं विस्तार से, आराम से। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में हम देंगे कि ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी इस बार कौन से दिन आ रही हैं, किस दिन उसका पालन करना है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, अगले दिन इसका पारण करने का समय क्या रहेगा और हाँ, इस बार एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रदोष व्रत भी आने वाला है। तो अगर कोई एकादशी व्रत भी रख रहा है और प्रदोष व्रत भी रख रहा है तो उसे एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए, इस एकादशी में तुलसी देवी की सेवा कैसे करनी चाहिए, क्या एकादशी पर तुलसी में जल डाल सकते हैं या नहीं, ये और ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के आपके उत्तर आज इस वीडियो में मिल जाने वाले हैं। तो शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए और आने वाले इस परमा एकादशी का पालन करने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए आज का परमा एकादशी कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस बार वर्ष 2026 में ये दुर्लभ अधिक मास ज्येष्ठ अधिक मास के रूप में 17 मई से आरंभ हुआ था और ये 15 जून तक चलेगा। और इसी पवित्र ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आ रही है परमा एकादशी। परम का अर्थ है सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, और ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही परम उच्च सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार परमा एकादशी 11 जून 2026 गुरुवार के दिन आ रही है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 10 जून 2026 मध्य रात्रि में 12:57 से और ये एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 जून 2026 रात्रि में 10:36 पर। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार हमें शुद्ध एकादशी इस बार प्राप्त हो रही है 11 जून 2026 गुरुवार के दिन। तो इसलिए इस बार ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का पालन हम करेंगे 11 जून 2026 गुरुवार के दिन। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 12 जून 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 5:22 से लेकर 10:05 के बीच में। इसी समय के अंदर इस परमा एकादशी व्रत का पारण करना होगा। हम सबको पता है एकादशी तिथि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और वो भी अधिक मास में आने वाली एकादशी तो वैसे भी स्पेशल मानी जाती है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल एकादशी मार्गदर्शिका ई बुक, एक ऐसी पुस्तक जिसके अंदर में सारी एकादशी की कथाएं हैं, शास्त्र के अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर व्रत विधि है। डिटेल में हमने वो सारी चीज़ें बताई हैं कि आपके शहर के अकॉर्डिंग कौन सा पारण टाइम रहेगा और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एकादशी रेसिपीज़ भी हमने इसमें ऐड की हैं। और अगर आप इस ई बुक को खरीदते हैं तो आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जो कि है हमारा एकादशी प्रीमियम पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर में हम आपको हर एकादशी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर और आपके शहर का पारण टाइम बताने वाले हैं। तो जल्दी कीजिए, ये जो ऑफर है ई बुक के लिए वो सिर्फ इसी एकादशी के लिए और वो भी इस बार का स्पेशल ऑफर है। सो प्लीज जल्दी कीजिए, बाय योर एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शिका राइट नाउ। सारी चीजें जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ दी गई हैं। आइए अब इस दिन के कुछ अन्य शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। 11 जून 2026 गुरुवार के दिन परमा एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:02 से लेकर 4:42 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:23 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:19 पर। प्रातःकालीन सेवा पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:22 से लेकर 5:23 के बीच में और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:19 से लेकर 8:19 के बीच में।
इस बार एकादशी तिथि के दिन ही विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और ये अहोरात्रि तक रहेगा। तो इसीलिए इस अत्यंत दुर्लभ अवसर का लाभ उठाइए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:53 से लेकर 12:49 तक और सुबह 8:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 2:05 से लेकर 3:50 के बीच में। तो ये थी आने वाली परमा एकादशी के शुभ मुहूर्त, दिन, वार और समय की संपूर्ण जानकारी। इस बार एकादशी तिथि के अगले दिन ही अधिक मास का प्रदोष व्रत भी आ रहा है और इस बार का प्रदोष व्रत है शुक्र प्रदोष व्रत, जो कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाएगा। इस प्रदोष व्रत के लिए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 12 जून 2026 को शाम 7:36 पर और ये तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 13 जून 2026 शाम 4:07 पर। और क्योंकि हमें 12 जून 2026 के दिन ही प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, इसीलिए 12 जून 2026 को ही शुक्र प्रदोष व्रत का व्रत रखा जाएगा और इस दिन प्रदोष की पूजा का समय रहेगा शाम को 7:36 से लेकर 9:20 के बीच में। तो कई भक्त जो एकादशी व्रत का पालन भी कर रहे हैं और प्रदोष व्रत भी रखने वाले हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक एकादशी व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारण करना चाहिए और ये पारण करते हुए आप भगवान विष्णु और भगवान शिव से प्रार्थना करके भगवान विष्णु को अर्पित चावल का एक दाना लेकर भी पारण कर सकते हैं और उसके बाद अपने इस प्रदोष व्रत को यथावत चालू रख सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी व्रत और प्रदोष व्रत दोनों का पालन कर सकते हैं। अब हम सब जानते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के अंदर तुलसी देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी देवी भक्ति प्रदायिनी बताई जाती हैं। वे भगवान की शुद्ध भक्त हैं और हमें उनकी भक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुलसी महारानी ही ऐसी हैं जो इस भौतिक संसार में भी रहती हैं और गोलोक वृंदावन में भी रहती हैं। तो इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं जिनका हम प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं और विशेषकर इस अधिक मास के अंदर तो उनकी अधिक से अधिक सेवा पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें भगवान श्री विष्णु की सबसे प्रिय माना गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जहाँ तुलसी देवी का वास होता है वहाँ स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं और जब पुरुषोत्तम मास यानी कि भगवान के इस प्रिय मास के अंदर तुलसी देवी की सेवा की जाए तो उससे भक्ति 2 गुनी नहीं अनंत गुना अधिक बढ़ जाती है। और इसीलिए शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास के अंदर प्रतिदिन तुलसी पूजन करने का विशेष विधान बताया गया है। तो इसीलिए इस एकादशी के ऊपर भी विशेष रूप से तुलसी सेवा और पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल में तुलसी देवी की सेवा पूजा अर्चना करते हुए सबसे पहले उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें, उसके बाद उनकी आरती करें, उन्हें धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करें, तुलसी देवी का प्रणाम मंत्र बोलकर उन्हें प्रणाम करें और फिर उनकी कम से कम 3 या 4 बार प्रदक्षिणा करें और फिर उन्हीं के सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के अंदर तुलसी देवी के सामने बैठकर किया गया जप आपकी आध्यात्मिक साधना को और भक्ति को और ज़्यादा दृढ़ीभूत करता है। हो सकता है आपने कुछ YouTube चैनल्स के अंदर में या फिर आसपास से कहीं सुना हो कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डाल सकते, तुलसी पत्ते नहीं तोड़ सकते। तो देखिए, सारे फैलाए गए भ्रम हैं। ऐसा कोई नियम हमारे शास्त्रों में नहीं है। इस समय गर्मी का समय चल रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है और कई स्थानों पर धूप अत्यंत तेज़ होती है। ऐसे में अब बिना जल दिए तुलसी महारानी को सुखा नहीं सकते। इसलिए चाहे एकादशी हो, द्वादशी हो या रविवार हो या शनिवार हो, सभी दिन आप तुलसी में जल डाल सकते हैं। ऐसे मिथ्या लोगों की बातों में ना आए और शास्त्रों के प्रमाणों पर विश्वास रखें। तो इसीलिए एकादशी के दिन भी आप तुलसी में जल डाल सकते हैं, जितनी भी उनको आवश्यकता हो। संध्या काल में तुलसी जी के पास घी का दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत शुभ माना गया है। जैसे पुरुषोत्तम मास में संध्या काल में प्रतिदिन दीपदान किया जाता है, उसी प्रकार तुलसी देवी के सामने भी घी का दीपक अर्पण करना होता है। और विशेषकर इस मास के अंदर तुलसी देवी के साथ अगर शालिग्राम जी की भी संयुक्त पूजा की जाए तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति और मधुरता आती है, हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और समस्त पापों का नाश होता है। तो विशेषकर इस परमा एकादशी के दिन तुलसी देवी की पूजा अर्चना और सेवा अवश्य करें। भगवान को तुलसी पत्र अर्पित कर सकते हैं प्रेम के साथ, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ।
अब देखिए, ये परमा एकादशी विशेष है, यानी कि अधिक मास की अंतिम एकादशी है ये। इसलिए इस एकादशी का पालन आदर्श रूप से पूर्ण नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। और आदर्श रूप से अगर देखा जाए तो एकादशी व्रत का आरंभ दशमी तिथि से ही हो जाता है, यानी कि एकादशी का व्रत 3 दिन तक मनाया जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी के दिन सात्विक आहार लेना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रात्रि में जल्दी विश्राम करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, अपने मन, वाणी, जीवा इन सब पर नियंत्रण रखते हुए परम भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए शयन करना चाहिए। और फिर अगले दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, लेकिन इस दिन प्रातःकालीन स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण बताया जाता है। और फिर एकादशी वाले दिन संपूर्ण एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तुलसी देवी की सेवा पूजा करनी चाहिए। भगवान की कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए, उनकी कथाओं को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। उपवास का पालन करना चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार सजल, सफल या निर्जल उपवास कर सकते हैं। और फिर अगले दिन द्वादशी के दिन योग्य निर्धारित समय में इसका पारण करना चाहिए। और पारण के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। इस प्रकार से इस परमा एकादशी का पालन करना चाहिए। और अगर आप इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए, उसकी शास्त्रोक्त विधि क्या है, ये जानना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई, अगर आपकी जिज्ञासा हुई तो हम इस पर एक विशेष वीडियो अवश्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस आने वाली परमा एकादशी के विषय में ये जो वीडियो है उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए, उसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये अधिक मास की आखिरी एकादशी है और ये अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। तो इसका पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। स्वयं की जितनी क्षमता और सामर्थ्य है उस अनुसार भी करना चाहिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी शास्त्रों, वेदों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी बिना किसी मिलावट के। और हम आपसे मिलेंगे इसी परमा एकादशी की और महत्वपूर्ण जानकारी और पौराणिक कथाओं के साथ बहुत जल्द आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।